ओके, तो आज हम बात करेंगे लूप्स के बारे में। ठीक है, लूप। ठीक है, तो लूप के बारे में हम पढ़ेंगे और लूप क्या चीज़ होती है वो बताएंगे। ठीक है, और उसके रिलेटेड प्रोग्राम करेंगे। देखो, लूप का मतलब होता है कि कोई चीज़ बार बार रिपीट होना। ठीक है, इसका मतलब अगर अब तुम देखोगे तो इसका मतलब अगर देखोगे तो वो मिलेगा आपको रिपीट होना। कोई भी चीज़ थी वो रिपीट होना। ठीक है, ओके। एक होता है फाइनाइट लूप। फाइनाइट का मतलब सीमित रूप। ठीक है, फाइनाइट। और एक होता है इनफाइनाइट लूप। ठीक है, तो कोई चीज़ हो सकती है कि कोई एक फाइनाइट एक नंबर तक लिमिट तक एक लूप में मतलब रिपीट हो कोई चीज़। ठीक है, और एक होता है इनफाइनाइट लूप जिसका मतलब कोई लूप है वो बार बार घूमता रहेगा। ठीक है, तो लूप का निशान अगर तुम देखोगे तो वो ऐसे ही मिलेगा कुछ करके। जैसे अगर आप म्यूजिक प्लेयर वगैरह पे देखोगे और इस टाइप का आइकन है तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने उस पर किसी भी म्यूजिक प्लेयर में जाके अगर इस पर ये क्लिक कर दिया तो इसका मतलब ये है कि वो जो सॉन्ग है, जैसे आपने कोई सॉन्ग बजा लिया कुछ ABC टाइप का कोई सॉन्ग। ठीक है, और उस सॉन्ग के ऊपर आपने उस टाइम पे ये वाला बटन क्लिक कर दिया तो वो क्या करेगा, वो म्यूजिक है वो ख़त्म होगा और उसके बाद फिर से वही म्यूजिक स्टार्ट कर देगा वो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो म्यूजिक बार बार लूप में चल रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे इनफाइनाइट लूप स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही हम प्रोग्रामिंग के अंदर भी कुछ काम ऐसे रहते हैं कि जिसकी हमें रिपीटेशन बार बार सेम काम बार बार होते हैं। ठीक है, और उस काम को हम क्या कर देते हैं, लूप के थ्रू करवाते हैं। लूप का जो कंसेप्ट है उसको यूज करके करवाते हैं। ठीक है, मोस्टली काम हम फाइनाइट लूप यूज करके करेंगे। इनफाइनाइट लूप हमारा इतना ज़्यादा यूज नहीं होता, बट होता है कभी ऐसी रिक्वायरमेंट हो, लेकिन हम फाइनाइट लूप करके चलेंगे, यूज़ करेंगे। फाइनाइट लूप का मतलब यही रहता है कि कोई चीज़ एक नंबर ऑफ टाइम्स तक रिपीट होगी। हम बताएंगे कि कितनी बार उसको रिपीट करना है किसी चीज़ को। मतलब हम डाल देंगे 4 बार करना है, 5 बार करना है। ठीक है, वो हम खुद बताएंगे कि कितनी बार इस चीज़ को रिपीट करना है। ठीक है, तो लूप का आपको समझ में आएगा क्योंकि रिपीटेशन होता है। ठीक है, तो कई तरह के लूप्स रहते हैं, कई तरह का सिंटैक्स है इसके अंदर, मतलब कई तरह के कीवर्ड हैं लूप के लिए। ठीक है, कौन कौन से लूप के लिए यूज करेंगे कीवर्ड, एक होता है फोर कीवर्ड जिसको बोलते हैं फोर लूप। उसके बाद वाइल, उसके बाद होता है डू वाइल। ठीक है, तो ये इतने यूज होंगे। ओके, अब देखो इसका सिंटैक्स मैं आपको बता देता हूँ कि सिंटैक्स कैसे लिखेंगे। इसका सिंटैक्स हम बात करेंगे आज फोर लूप के बारे में। और इसका सिंटैक्स ऐसे रहेगा कि फोर लिखेंगे, यहाँ पे हम इनिशियलाइजेशन करेंगे, जैसे किसी भी वेरिएबल की हम इनिशियलाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो वो करेंगे। यहाँ पे अपनी कंडीशन रहेगी। कंडीशन का मतलब ये कि कितनी बार चलाना है। मैंने बताया था आपको कि हम लूप को फाइनाइट टाइम तक चलाएंगे, मतलब एक सीमित समय तक या सीमित टाइम के लिए चलाएंगे इसको। ठीक है, तो वो काम हम यहाँ पे बताएंगे भाई कितनी बार आपको चलाना है उसको। ठीक है, यहाँ पे हम अपडेशन करेंगे। ठीक है, और ये अपना वो एरिया हो गया जिसके अंदर आप जो भी कुछ काम करवाना चाहते हो रिपीट बार बार कोई भी काम, वो आपको कोड यहाँ पे इनके बीच में लिखना है। कोड कितना भी हो सकता है, 1 लाइन भी हो सकता है और 100 लाइन्स का भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके बारे में ये देखो, ये जो तीनों चीज़ें हैं वो सेमी कॉलन से सेपरेटेड रहेंगी, यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं रहेगा। ठीक है तो ये जो कंडीशन हम बनाएंगे वो एक वेरिएबल की सहायता से बनाएंगे कि भाई इतनी बार चले ये वेरिएबल। ठीक है, आई बात समझ में, उस वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन यहाँ पे होगी, उस वेरिएबल की कंडीशन यहाँ पे होगी, उस वेरिएबल के अंदर इंक्रीमेंट है वो यहाँ पे होगा। देखो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देके आपको बताऊंगा तो अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। जैसे मुझे एक मेरे को हेलो प्रिंट करवाना है, मेरे को हेलो प्रिंट करवाना है 10 बार। ठीक है, पहले मान के चलता हूँ 5 बार मैं हेलो प्रिंट करवाना चाहता हूँ। ठीक है, 5 टाइम मैं हेलो प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो आप नॉर्मली क्या करोगे, वर्ड मेन के अंदर क्या करोगे, ऐसे लिखोगे प्रिंट हेलो, फिर दोबारा से प्रिंट हेलो। ठीक है, तो जितनी बार कहूँगा आप उतनी बार लिख दोगे इसी लाइन को। ठीक है, मैं इसको कहूँ 10 बार लिखो तो आपको 10 बार लिखनी पड़ेगी। मैं अगर कहूँ 50 बार करो तो 50 बार आपको हेलो प्रिंट करवाने के लिए 50 लाइन लिखनी पड़ेंगी। और ऐसे अगर मैं बोल दूँ कि अगर आपको 50,000 बार लिखना है तो आप क्या उसको 50,000 बार लिखोगे, नहीं। देखो प्रोग्राम, अगर आपको लूप्स नाम की अगर कोई चीज़ नहीं होती प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो हमें ये सारा का सारा काम था जो लाइन लिखने का, कोई भी ऐसी चीज़
जो बार बार रिपीट हो रही है, सेम चीज़ है वो बार बार रिपीट हो रही है, तो हम उसको अगर लूप ना हो तो हमें ये मैनुअली करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये सारे 50,000 लाइन है तो 50,000 भी लिखनी पड़ेगी। तो देखो इसमें एक चीज़ आपको समझ में आ रही है कि हेलो नाम का प्रिंट हो रहा है, मतलब सेम काम है और बार बार वही काम हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह के आपको अगर कुछ सिमेट्री दिखे, कोई चीज़ बार बार रिपीटेशन होती दिखे, उस केस में हम लूप का यूज करेंगे। तो ये जो प्रोग्राम है ना, जैसे इतनी लाइन, ये 20 लाइन का कोड मान लो, 20 लाइन 20 बार आपने हेलो प्रिंट करवाना था, वो 20 लाइन का कोड हम 3 लाइन में लिख सकते हैं। 3 लाइन में आप कोड लिखोगे, 3 भी नहीं लगेगी, 2 लाइन में 2 लाइन कोड लिखेंगे, और चाहे 50,000 लाइन होगी तो भी 2 लाइन में काम करेगा वो। अगर 5 बार लिखना है तो भी वो, अगर 1 लाख बार अगर आपको प्रिंट करवाना है हेलो तो वो भी 2 लाइन में कंप्लीट हो जाएगा। देखो कैसे। तो मैंने कहा सारा का सारा काम अपना मेन के अंदर रहेगा, तो मेन हमने डिक्लेयर कर लिया। ठीक है, चलिए ये फॉर लूप मैंने कहा था इनिशियलाइजेशन करेंगे, तो इनिशियलाइजेशन किसकी करेंगे कि वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन करेंगे। तो मैंने कहा कि आई की वैल्यू है वो 1 सेट कर दी। ठीक है, वो सेट इसलिए की थी क्योंकि कितनी बार स्टार्ट करना है देखो। उसके बाद हम कहेंगे कि आई है वो जब तक 5 से छोटा हो। यहाँ पे मैंने कहा था कंडीशन आएगी, तो कंडीशन मैंने बता दी है कि जब तक 5 से छोटा है आई, तब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी। आगे बात समझ में। तो अभी आई की वैल्यू 1 है और यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रही है। उसके बाद क्या कहेंगे, सेमीकोलन, यहाँ पे आई को हर बार इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था जब हमने ऑपरेटर किए थे कि आई प्लस प्लस करते हो या कोई भी प्लस प्लस करते हो वेरिएबल में, तो उसमें एक इंक्रीमेंट रहता है। ठीक है, तो ये देखो, ये इसका सिंटेक्स है। ठीक है, देखो यहाँ से कंपाइलर यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ पे कोई लाइन नहीं है तो यहाँ से स्टार्ट की इसने, फिर ये यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। उसके बाद कंपाइलर जाएगा यहाँ पे और चेक करेगा कि क्या ये कंडीशन ट्रू है या नहीं है। तो 1 है वो छोटा है या बराबर है 5 से, हाँ। जब ये कंडीशन ट्रू रहती है, जब ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो इस ब्लॉक के अंदर एंटर करेगा। जैसे इफ़ के अंदर होता है ना, जब कंडीशन ट्रू रहती है तो ब्लॉक के अंदर करता है, उसी तरह है फॉर लूप की ये कंडीशन जब ट्रू होगी तभी इस ब्लॉक के अंदर एंटर करेगा, नहीं तो सीधा बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो आई की जो वैल्यू है 1 है वो 5 से छोटी है, तो कंडीशन हो जाएगी ट्रू। कंडीशन ट्रू होते ही वो सीधा इसके अंदर एंटर कर जाएगा, मतलब ये लाइन नहीं चलाएगा उस केस में। उस केस में तो मतलब ये यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से इसके अंदर एंटर कर जाएगा और आउटपुट आ जाएगी अपनी हेलो। ठीक है, कंपाइलर आगे भी चेक करेगा कि कोई और लाइन है या नहीं है। ठीक है, अगर और लाइन होती तो उसको भी प्रिंट करवा देता या एग्जीक्यूट करवा देता। ठीक है, उसके बाद तुरंत चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या थी, पहले 1 थी, 1 से अभी आई प्लस प्लस हो गया तो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, जैसे 2 होगी, ये इंक्रीमेंट करने के बाद फिर से कंडीशन चेक होगी यहाँ पे। ठीक है, पहली बार ये कंडीशन इस साइड से आके कंडीशन चेक हुई थी, अब आगे जितनी भी कंडीशन चेक होंगी वो ऐसे होके यहाँ से आएंगी। ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या होगी थी, 2, तो 2 चेक करेंगे, 2 5 से छोटी है या बराबर है, हाँ है, ट्रू है। तो मैंने कहा था जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी तो इस ब्लॉक के अंदर, जो ब्लॉक है फोर लूप का लगा रखा ना, उसके अंदर एंटर कर जाएगा। तो यहाँ से इस लाइन पे जाएगा और प्रिंट क्या हो जाएगा, हेलो। तो दूसरी बार भी क्या आउटपुट आएगा, हेलो। फिर कंपाइलर चेक करेगा कि आगे कुछ काम है, नहीं है तो सीधा यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जाके इसने चेक किया कि आई की वैल्यू कितनी होगी, चेक क्या किया इसने, आई को इंक्रीमेंट कर दिया, पहले क्या थी, 2 थी, तो अब क्या कर दिया इसने, एक इंक्रीमेंट और कर दिया, तो आई की वैल्यू जाएगी 3। कंडीशन क्या है, ट्रू है। जैसे कंडीशन ट्रू मिलेगी तो इसके अंदर एंटर कर जाएगा। फिर ये लाइन मिलेगी इसको, हेलो प्रिंट करवा रखा है इसने, हेलो, तो ये लीजिए हेलो प्रिंट करवा दिया। ठीक है, आई की वैल्यू फिर से वही चीज़ें रहेंगी, रिपीटेशन, मतलब एक ही काम रिपीट हो रहा है ना बार बार। तो लूप का काम ही ये होता है कि भाई इस ब्लॉक के अंदर जो भी आप डालोगे उसको उतनी बार एग्जीक्यूट कर देगा उस लाइन को जितनी आपने कंडीशन डाल रखी है। ठीक है, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, 4 छोटा है 5 से, कंडीशन ट्रू, फिर से हेलो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5, 5 यहाँ पे कंडीशन चेक होगी। ठीक है, 5 5 के एक छोटा तो नहीं है, इक्वल है, तो कंडीशन फिर भी ट्रू है, तो फिर क्या आ जाएगा, हेलो, फिर से आउटपुट आ गया हेलो। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 6 हो जाएगी। उसके बाद कंडीशन चेक होगी कि 6 5 से छोटी है या बराबर है, नहीं, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स इस केस में। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला ब्लॉक है वो इसके अंदर एंटर नहीं करेगा कंपाइलर,
और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो सीधा बाहर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कोई लाइन होगी तो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तो ये लूप है। ठीक है, लूप के अंदर मतलब कुछ भी करवा सकते हो। इस ब्लॉक के अंदर जो भी लाइन होगी वो उतने नंबर ऑफ टाइम आपने यहाँ पे जो मेंशन कर रखी है वो चलेंगी। और ये जो लाइन है ना, जो इनिशियलाइजेशन, वो एक ही बार शुरुआत में हम एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे कंट्रोल जब कंपाइलर स्टार्ट करता है प्रोग्राम को, और जैसे इस लाइन पे आएगा तब इस लाइन को एक ही बार एग्जीक्यूट करेगा। फिर उसके बाद देख रहे हो ना आप, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे गया, और फिर उसके बाद ये, फिर इसके बीच में लूप यहाँ पे यहाँ पे घूम रहा था। ठीक है, इनके बीच में ये वाली चीज़ इसके ऊपर तो गया भी नहीं। ठीक है, तो मैं अगर कलर से अगर समझाऊँ तो पहले गया यहाँ, और उसके बाद यहाँ से कंडीशन चेक हुई थी, और फिर यहाँ पे गया, और फिर इसके अंदर जितनी भी कंडीशन है, मतलब जितनी भी स्टेटमेंट है वो चलाएगा, और फिर यहाँ पे चला जाएगा, फिर यहाँ, फिर से यहाँ। ठीक है, यहाँ पे लूप स्टार्ट हो गया था कि जितनी स्टेटमेंट थी उसको एग्जीक्यूट करो, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन चेक होगी, देन फिर से एग्जीक्यूट करो। ठीक है, तो जब तक ये कंडीशन मिलेगी तब तक ये चलता रहेगा। मैं आपको एक प्रोग्राम करके दिखा रहा हूँ इसको, और अच्छे से समझ में आएगा इस प्रोग्राम को। ठीक है, तो वही प्रोग्राम लेके चलते हैं हम, सिंपल। वन से स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने कंडीशन डाल दी 5, और यहाँ पे मैंने कर दिया 5i++। और ये फॉर लूप का ब्रैकेट देखो, ध्यान रखना, कई बार स्टूडेंट इसको लिखते नहीं है, डायरेक्टली ऐसा स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको लूप का ब्लॉक सेट करना चाहिए यहाँ पे। और ये लीजिए, तो यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ख़त्म कर दिया हमने। कई बार स्टूडेंट यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे, आपको बहुत ध्यान रखना है कि सेमीकोलन नहीं लगाना यहाँ पे। और ये जो फोर लूप था वो कई बार ये भी नहीं लिखते स्टूडेंट कि ये वाला जो ब्लॉक है ना, ये लूप के साथ में जो स्क्वायर ये अपना ब्रैकेट था, ठीक है, इसको भी यूज नहीं करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना। जैसे 4 आया उसके बाद ये जितना भी जो तीनों चीज़ें हैं वो इस ब्रैकेट के अंदर आएंगी, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन का काम हो रहा है, यहाँ पे कंडीशन का, और यहाँ पे अपडेशन का काम हो रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पेस डाल देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखो इसका आउटपुट कितना आएगा, ये देखो 5 बार हेलो आपने, क्योंकि 5 बार कंडीशन चल रही है और इसके अंदर जो भी है वो रिपीट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और डाल देता हूँ, मैं देखो ध्यान रखना, मैं फोर लूप के अंदर ही डाल रहा हूँ, फोर लूप के ब्लॉक के अंदर डाल रहा हूँ। तो मैंने 2 चीज़ें डाल दी, अब ये दोनों चीज़ों को रिपीट करना शुरू कर देगा। ये देखो, पहले हेलो, फिर हे, फिर हेलो हाय, फिर हेलो हाय, हेलो हाय। ठीक है, ऐसे स्टार्ट कर देगा। मतलब इसके अंदर जो भी आप करवा रहे हो ना, इसके अंदर, इस ब्लॉक के अंदर, वो उसको इतनी बार रिपीट कर देगा। ठीक है, मैं अभी एक लाइन लेके इसलिए चल रहा हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ, सिंप्लिसिटी के लिए एक ही लाइन ली मैंने। अगर मैं यहाँ पे 50 डाल देता हूँ तो ये क्या कर देगा, 50 टाइम प्रिंट कर देगा उसको। ये देखो, और इसको मैं 500 लिख देता हूँ तो ये 500 बार इसको प्रिंट कर देगा। ये देखो, इसने 500 बार प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे वही कि 500 बार ये रिपीट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, जितना आप कंडीशन, जितनी बार भी कंडीशन का आपका लूप चलेगा, मतलब ट्रू रहेगी, उतनी बार ये उसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, इसलिए मैं 5 लेके इसलिए दिखा रहा था कि आप सिंपली समझ सको कि 5 बार अगर जितना भी डाल रहे हो उतनी बार चल जाएगा। अगर मैं 2 बार करूँगा इसको तो 2 बार प्रिंट हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये चीज़ है। देखो यहाँ पे जो आई की वैल्यू ना, एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो आई की वैल्यू है ना, ये हर बार इंक्रीमेंट हो रही है, डिक्रीमेंट हो रही है यहाँ पे, वो भी वैल्यू हम प्रिंट करवा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि आई की वैल्यू इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके बाहर यूज नहीं कर सकते हो आप। यहाँ पे अगर आई को प्रिंट करवाने की कोशिश करोगे तो एरर आ जाएगी, कहेगा आई नाम की चीज़ नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि आई है ना, वो इसी ब्लॉक के अंदर अलाउड है, इससे बाहर अलाउड नहीं रहेगा। ठीक है, तो आई की अगर मैं वैल्यू प्रिंट कराऊँ यहाँ पे, ये देखो, मैं अगर हेलो की जगह आई प्रिंट कराऊँ तो आई की वैल्यू आपको मिलेगी, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे करके। ये देखो, दिख रहा है। और अगर मैं यहाँ पे 10,000 कर दूँ तो आपको सारी वैल्यूज दिखेंगे आई की, 1 से लेके, ये देखो, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगी, दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो ये रिपीटेशन भी करवा सकते हो और आई की वैल्यू का यूज भी कर सकते हो आप। ठीक है, जैसे मैं हेलो भी प्रिंट करवा सकता हूँ और आई को भी यूज कर सकता हूँ साथ में। ठीक है,
अगर मेरे को आई की वैल्यू प्रिंट करवानी है, ठीक है, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है इन्वर्टेड कोमा के अंदर, ध्यान रखना, अगर किसी वेरिएबल को प्रिंट करवाना है इन्वर्टेड कोमा के अंदर तो आपको डॉलर का साइन लगाना है और उस वेरिएबल को लिखना है, ठीक है। तो उस केस में ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर प्रिंट कर देगा। ये देखो, तो मैंने लिखा हेलो और उसके बाद आई की जो भी वैल्यू हो प्रिंट हो जाएगी, फिर हेलो, फिर आई की जो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है, हेलो आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। ये है लूप का कमाल। तो रिपीटेशन कर रहा है इस केस में ये, ठीक है। तो ऐसे रहेगा। अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न है आपको तो मुझे बता देना कि ये मेरे को समझ में नहीं आया। बाकी बहुत सिंपल है, बहुत आसान है ये। और ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ पे कोई स्टेटमेंट लिख रहा हूँ लूप के बाहर, कुछ भी लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, तो वो उतनी बार रिपीट नहीं होगी। और लूप के अगर शुरुआत में भी कुछ मैं अगर स्टेटमेंट लिख रहा हूँ तो वो रिपीट नहीं होंगी, ध्यान रखना। कंपाइलर पहले इसको स्टार्ट करेगा, फिर ये पूरा लूप चलाएगा और उसके बाद ये लास्ट में आएगा। देखते हैं इसको। ये देखो, ए है ना, वो एक बार ही प्रिंट हुआ, मैंने ए को प्रिंट किया था, ये ए को, वो एक ही बार प्रिंट हुआ। उसके बाद ये लूप चला पूरा पूरा, जितनी बार लूप रहेगा, उसके बाद ये लूप से बाहर आया और बाहर आके इसने ये लाइन प्रिंट कर दी, ठीक है। और उसके बाद आगे कोई लाइन नहीं मिलेगी और ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोग्राम उस केस में, ठीक है। तो ये लूप है। लूप का ये फ़ायदा है कि आप इसके अंदर जो भी लिखोगे, जितनी जितनी भी स्टेटमेंट लिखोगे वो उतनी बार कर देगा। देखो, अगर मैंने बी को अगर इसी के अंदर डाल दिया तो ये इसको भी, बी को भी इतनी बार प्रिंट करेगा। पहले ये प्रिंट होगी, फिर उसके बाद बी, फिर ये प्रिंट, फिर बी, फिर ये प्रिंट, फिर ये, ठीक है। देखो, ये देख लो, पहले पहले शुरुआत में ए वाला प्रिंट किया, उसके बाद हेलो 1, फिर बी, फिर हेलो 2, फिर बी बी, फिर हेलो 3, फिर बी बी का। ऐसे ही अगर इसको भी अगर मैं इसके अंदर डाल दिया तो ये तीनों एक साथ प्रिंट होंगे, फिर उसके बाद तीनों से फिर प्रिंट होंगे, फिर तीनों। देखो, ए, फिर हेलो 1, फिर बी, फिर ए, फिर हेलो 2, बी, ए, हेलो 3, बी। हेलो इसके साथ में 1 2 3 इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने आई की वैल्यू प्रिंट करवा रखी है यहाँ पे, ठीक है। मैंने बताया कि आई की वैल्यू आप लूप के अंदर अगर इस ब्रैकेट के अंदर यूज करोगे तो हर बार आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। ये आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करवा रहे हैं हर बार यहाँ पे हम, ठीक है। अगर मैं कोई बाहर वैल्यू डिक्लेयर करता हूँ, लेट्स सपोज अगर मैं ए की वैल्यू डिक्लेयर कर दी और यहाँ पे उस ए को प्रिंट करवा रहा हूँ तो वो ए की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। देखो, कोई भी चेंज नहीं हो रहा, वैल्यू सेम रहेगी हमेशा। तो ए के साथ में देखना आपको जो 10 मिलेगी वो फिक्स मिलेगी, हर बार 10 ही मिलती रहेगी। ये देखो, A10, ठीक है। लेकिन ये जो 1 2 3 आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आई की वैल्यू हमेशा इंक्रीमेंट रहती है, ठीक है। और इसके अंदर आप जो भी डालोगे वो उतनी बार प्रिंट होगा। अगर मैंने इसको बाहर निकाल दिया तो ये एक ही बार प्रिंट करेगा ए को, इसको, और इसको अगर मैंने बाहर निकाल दिया तो ये भी एक ही बार प्रिंट होगा। देखना कैसे, ये देखो, शुरुआत में एक बार प्रिंट किया इसने, उसके बाद ये पूरा लूप चलेगा क्योंकि लूप के अंदर है ये वाली लाइन। तो ये देखो, यहाँ पे प्रिंट कर दिया और ये भी लास्ट में है लूप के बाहर निकल के, तो ये भी एक ही बार प्रिंट करेगा, ठीक है। तो आपको दो बात समझ आनी चाहिए यहाँ पे कि एक तो यहाँ पे आप जो भी लिखोगे वो उतनी बार प्रिंट होगा, और आई को अगर हम यूज करें यहाँ पे तो आई की हमेशा हर लूप के बाद जब भी एक बार चला तो आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम जो रहती है आई की वैल्यू वो मिलेगी। दूसरी बार आई की वैल्यू चेंज हो गई थी और दूसरी बार चलेगा तो आपको आई की इंक्रीमेंटेड जो वैल्यू थी वो मिलेगी, ठीक है। आई की वैल्यू को हम यूज करेंगे, आगे देखेंगे कि लिस्ट से डेटा कैसे निकाल सकते हैं हम इस लूप को यूज करके, ठीक है। वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जो कि हम करेंगे कल। ये आपको थोड़ा बेसिक आ जाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी रहेगी।